हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलम की जय माँ से। देखिए, मैं उदयपुर पहुंच गई हूँ क्योंकि कल बहुत बड़ा रिजल्ट है। कहते हैं ना, जैसे इंडिया पाकिस्तान के मैच का रिजल्ट आने वाला रहता तो आदमी कैसा होता है। और आपको याद होगा, बीच में मैं गांव में थी और नवरात्रि का टाइम था और मैंने कहा था कि इंडिया ही जीतेगी। और सिर्फ इंडिया जीतेगी नहीं, मतलब सामने वाले की एक बुरी तरह के, मतलब इतनी गंदी तरीके से हार होगी जो किसी ने कभी सोचा भी नहीं था। सेम कल का कुछ पिक्चर ऐसे ही रहने वाला है, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है कि विद्या देवी ने सिर्फ पूजे का काम नहीं किया। जहाँ पे विद्या देवी को पहुँचना था वहाँ पहुँची हूँ मैं। इस वक्त नाथ द्वारा में हूँ मैं, लेकिन मैं जहाँ पे भी हूँ, कितने लोग कोशिश करते हैं कि मुझसे मिलो, तो बिल्कुल भी मिलने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि मैं किसी से मिलती नहीं हूँ। मैं इस वक्त ये काम से आई हूँ, तो जो काम करना है वो पूरा करूँगी मैं। और मुझे पूरा यकीन है, यकीन नहीं, मुझे पूरा भरोसा है, मुझे मेरे भगवान पे, मेरे मस्तान बाबा, मेरे सैलानी बाबा पे, कि कल की जीत हमारी ही है। यहाँ के राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री कोई कांग्रेस के नेता ही बनेंगे। मुझे नहीं पता कि यहाँ कौन बनने वाला है, बस मुझे एक चिन्ह पता है, उस चिन्ह के मैं लड़ाई कर रही हूँ। मुझे एक दो जनों ने सवाल किया कि आखिर क्या बात है, आप किसके लिए कर रहे हो। देखो, पैसों के लिए तो बिल्कुल नहीं कर रही हूँ मैं, सिर्फ इसलिए कर रही हूँ कि मेरी इच्छा थी कि इस बार देश का प्रधानमंत्री राहुल गांधी बने। और मेरे जो उद्धव बाला साहब ठाकरे की जो बेइज्जती करके, उनसे गद्दारी करके, उनका पद व छीन के एक रात में जो पूरा काया पलट हुआ था, उस काया पलट का बदला मैं बहन होके ले रही हूँ। ऐसी बात है। अगर मैं सच में बाला साहब ठाकरे जी को अपना आइडल मानती हूँ, तो मेरे पिता समान हुए हैं और मैं उनके जैसे जीना पसंद करती हूँ। मैं कभी किसी के बाप से नहीं डरती हूँ, तो भाई वो मेरे भाई है। तो उद्धव बाला साहब ठाकरे की इज्जत के लिए मैं ये तो करूँगी। मतलब ये तारीख, वो दिन हमेशा सबको याद रहेगी कि जिस दिन उन्होंने पद छोड़ा था, और पद छोड़ने के बाद से लेकर आज तक जो इस महाराष्ट्र में सब हुआ है, जिनकी वजह से हुआ है, ये हम दिखाना चाहते हैं कि उनकी लायकी नहीं है कि हमारे महाराष्ट्र को कोई भी संभाल सके। मैं किसी का नाम लेके गलत नहीं कह रही, बस मैं ये कह रही हूँ कि जिन्होंने भी उनको धोखा दिया वो नहीं संभाल सकते इस भागदौड़ को, क्योंकि जो अपने खुद के, जो जिन्होंने उनको खड़ा किया वो उन लोगों का नहीं हुए तो देश के क्या होंगे। ऐसी बात है भाई, मैं एक वोटर हूँ, मैं अपना पद रख सकती हूँ ऐसी। बाकी मैं किसी को पर्सनली कुछ बोल नहीं रही। दूसरी बात है, देखो, हम सच बोलते हैं। कल हमारे दीपक जी, मेरे सबसे प्यारे दोस्त, उन्होंने भी मुझे यही कहा किसी ने तो मुझे फ़ोन पे, मैं किसी से बात कर रही थी, एक्चुअली हमारे यहाँ पे भी ये सब जय भीम का है, 6 तारीख को बाबा जी का है, पुण्यतिथि है। तो उस दिन मैं हमेशा अपने गोराई में सबको कुछ ना कुछ खीर वीर बांटती हूँ, बुक्स बांटती हूँ। इस बार मैं नहीं हूँ वहाँ पे, क्योंकि मुझे इलेक्शन के काम से यहीं पे अभी रुकना पड़ेगा। अभी मैं कुछ हुई राजस्थान में ही, कुछ 10 तारीख तक हूँ। तो उन लोग उधर मैं करती थी, तो वहाँ मैंने किसी को कहा कि जो लोग कर रहे हैं, तो मैंने सोचा वहीं पे कुछ करवा लूँगी। तो उनमें से किसी ने तो कहा कि अरे, मतलब ऐसी बता रही थी कि मैं दीपक जी के साथ मिलकर 100 लड़कियों की शादी का हम लोग प्लान कर रहे हैं, तो कैसा वो राष्ट्रीय अध्यक्ष है तो मुझे ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा। और मुझे कैसे जय भीम का जो है हर एक, अब जैसे मैं यूपी वाले, यूपी का अलग नियम होता है। अब जय भीम की 100 लड़कियों की शादी करानी तो मुझे संगठन चाहिए, लेटर चाहिए, ऐसे डायरेक्टली कोई कुछ कर नहीं सकता। फिर हमें एक लोकेशन चाहिए, क्योंकि हम बॉम्बे में ही नहीं करने वाले, कहीं ऐसी जगह पे करने वाले जहाँ पे सबको सब सुविधा मिल सके। तो ये सारी बातें हुई, तो हमने सोचा है कि कोई अच्छी जगह पे करेंगे, जालना वालना साइड या कहीं पे ऐसा अच्छी जगह ऐसे करेंगे जहाँ पे सारे लोग आ सके, सबका अच्छे से हो सके, जहाँ बुद्ध भगवान का, जहाँ हमारे बाबा साहब आम्बेडकर का बहुत बड़ा कोई जगह हो, जहाँ हमें सब कुछ करने बहुत बखूबी मिले, भले पैसा जाए तो जाए। तो उन लोगों ने कहा कि अरे, आप दीपक जी का नाम लेती, वो बहुत डेंजर आदमी है। मैंने बोला डेंजर मुझे तो नहीं लगे डेंजर, में से तो बहुत अच्छे से बात करते हैं। तो मैंने उन्हें कॉल लगाया, मैंने कहा कि दीपक जी, पहले तो आप मुझे अपना अपॉइंटमेंट दीजिए। लोग मुझसे अपॉइंटमेंट मांगते, लेकिन मैं उनसे मांग रही थी। तो बोलते हैं क्यों, मैं तो फ्री हूँ, आप जब बोले मैं आपसे मिलूँगा, ऐसे क्यों बोल रही हैं आपको अपॉइंटमेंट लेने की क्या जरूरत है। मैं बोली अच्छा, मैं बॉम्बे आती हूँ। बोले आप बॉम्बे जब भी आइए, मैं आपके लिए ऑलमोस्ट फ्री हूँ, मैं आप जब बोलेंगी मैं आपसे मिल के बात करूँगा। मैंने बोला अच्छा, तो फिर आपको सब डेंजर क्यों कहते हैं। तो उन्होंने अपने साथ साथ मुझे भी मान लिया। बोले हम दोनों सच बोलते हैं ना, हम दोनों सच बोलते हैं, इसके लिए लोग हमें डेंजर कहते हैं। सच सबको कड़वा लगता है, इसलिए हमको सब डेंजर कहते हैं। तो फिर चलो कोई नहीं,
हम 2 डेंजर मिलके एक बहुत बड़ा वाला बॉम्ब फोड़ेंगे। टेंशन मत लीजिए, हम आपके साथ हैं। आप अच्छे काम में हाथ डलवा रही, हम आपका काम में साथ देंगे। तो ऐसी बात है। और कल मैंने वीडियो बनाई थी, जो भी मेरे लिए पूजा पाठ कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, देखो मैं एक बात जानती हूँ कि आप लोगों ने जो मेरे लिए पूजा पाठ की, अपना दांव आजमा लिया। अब आप लोगों ने खुद भी पूजा पाठ की, और ये जो लोग को मैंने सिखाया खुद तो पूजा पाठ की, और जिससे मेरे लिए पूजा पाठ करवाया भी, फाइनली वो इंसान अमावस्या के दिन उसकी मौत हो जाएगी। क्योंकि आप नहीं जानते, मेरी शक्तियाँ पूरी एक्टिव हो गई, आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। लेकिन एक बात याद रखना, किसी मैंने यूट्यूब पे बोला नहीं, मेरा पूरा ध्यान तुम लोग पे बस। लेकिन मैं अपना इस वक्त इलेक्शन के काम में ध्यान दी हूँ। इलेक्शन के काम में ध्यान देने के बाद कल 3 तारीख का मेरा इलेक्शन का काम पूरा होगा। 4 तारीख तुम लोग के लिए आखिरी दिन होगा। 4 तारीख को तुम्हारे साथ भी कुछ ऐसा होगा। क्योंकि क्या होता है, टिक फॉर टेक, जैसे को तैसा। तुमने जो किया है तुमको सेम टू सेम तुमको पलट मिलने वाला है। तो जिसने जो भी किया है उसको उसका पलटवार मिलेगा, और बहुत गंदा मिलेगा। क्योंकि यहाँ मैं जहाँ हूँ, मुझे इस रूम में बस बैठ के पूजा करना है, मुझे कुछ भी काम नहीं है। तो ये बात याद रखना कि जो मिलने वाला है तुम्हें पलटवार मिलने वाला है, बस उसके लिए तैयार रहना, और कुछ नहीं। मेरा पूरा ध्यान दिमाग सब तुम्हारे तरफ है। जितना तुम लोगों की वजह से मैंने सफ़र किया है, उसका 4 गुना अगर तुम लोगों को विद्या देवी ने नहीं लौटाया तो याद रखना। पता है मैं तुम लोग को शर्म क्या आता है कि मैं तुम लोग को सिखाती हूँ, करती हूँ। मैंने इतना सब कुछ तुम लोग को सिखाया किया। मैं कहीं भी यात्रा पे जाती हूँ तो तुम लोग के बच्चों के लिए भी अगर कुछ बोला होगा ना, सामान ले लो, तो मैंने 2-3 जनों को जब मैं यात्रा पे लेके गई, उन लोगों को अपने लिए सिर्फ शौक है मेकअप का सामान लेना, कपड़ा लेना, लेकिन बच्चों के लिए कुछ लेना नहीं। पता है एक वक्त मैं मिडिल क्लास थी और मैं भी जॉब करती थी। मैंने बताया भी था सबको कि मैं पार्लर में सब जॉब करती थी। मैं जॉब पर मिडिल क्लास होने के बाद भी, क्योंकि उस वक्त किसी का सपोर्ट नहीं था मेरी फैमिली का, तो जॉब करने के बाद भी हमें जो कुछ मिलता था ना, मुझे आज भी याद है कि मैं 7-6 महीना प्रेग्नेंट होने के बाद जॉब पे गई थी। क्योंकि मुझे संभालना था, ऑलरेडी 2 बेटियां थी, मेरा बेटा मेरे पेट में था और मुझे उसके लिए सब कुछ लेना था। तो पता है मुझे जब भी कुछ पैसे एक्स्ट्रा मिलते थे ना, कभी भी कहीं से, जैसे किसी का काम अच्छा किया तो पैसे एक्स्ट्रा मिलते थे, तो सारे पैसों को जमा कर करके मैं अपने लिए, अपने हनी के लिए छोटे छोटे कपड़े, झूले, ऐसे छोटी छोटी चीज़ें जमा करती थी। क्योंकि मुझे पूरा कॉन्फिडेंस था कि मुझे बेटा ही होगा, और सच में मुझे बेटा ही हुआ। तब हालांकि मैं उधर कहीं भाईंदर रहती थी, मुझे बेटा ही हुआ। और मेरे घर वालों ने जब कहा कि ये कपड़े लाओ, वो कपड़े लाओ, तो मेरे मिस्टर ने कहा कि नहीं, ऑलरेडी इसने सब कुछ लेके रखा है। और उसके बाद भी हमारी फैमिली ऐसी थी ना कि कभी फैमिली ने मदद नहीं की थी हम लोग की। हमारी फैमिली थी, वेल रिचेड थी, सब कुछ थी। लेकिन मुझे आज भी याद है कि मुझे बच्चों की फीस भरनी रहती थी ना, तो मुझे बार बार अपने मायके जाना पड़ता था, और मायके वाले उस तरह की मेरी बेइज्जती करते थे, मुझे बुलाते थे और बार बार भेज देते थे। बोलो उस वक्त मेरा ऐसा था, मैंने वो ज़िंदगी देखी मिडिल क्लास की, कि जब मैं घर पे जाती थी ना तो मुझे इग्नोर किया जाता था। मतलब अरे ये आ गई, या फिर से कुछ मांगेगी, सॉरी। लेकिन वो दिन मैंने देखा है, इसके लिए फिर जो मेरे साथ जुड़ते हैं, मुझे ज़्यादा लंबा नहीं खींचना है, जो लोग मेरे साथ जुड़ते हैं ना, मैं उन लोगों के लिए कुछ करती हूँ। क्यों करती हूँ? क्योंकि मैंने वो चीज़ सफ़र किया है, मैंने वो दिन देखे हैं। उसके बाद क्या होता था मालूम है, जब भी मैं किधर, और मैं कभी कभी किसी के घर पे भी जाती थी, किसी का मतलब फेशियल वेशियल करने, ये करने, क्योंकि पूजा पाठ तो था ही। लेकिन स्टार्टिंग के जब कहते ना थे 24-25 साल की औरत को इसमें क्या पता चलेगा, तो मैं जब सबके घर पे जाती थी तो मुझे कुछ मिलता था। ऐसा नहीं कि मैं ही लोगों को देती हूँ, मुझे भी मिलते थे। कुछ भी बच्चों के लिए कपड़े मिलते थे, या कुछ खाने का सामान मिलता था, या कुछ मिलता था, या मुझे दिया जाता था कि दे, कुछ पैसे मिलते थे। तो मैं वो पैसों को बचा के, उन चीज़ों को बचा के मैं अपने तीनों बच्चों के लिए लाती थी। क्योंकि तीनों बच्चों को मैं घर में बंद करके जाती थी ना, ताले के बाहर और वो लोग बहुत बड़े बड़े कांड भी करते थे। कभी बर्तन जला के फेंक देते थे, कभी कुछ करते थे। आने के बाद मुझे बिल्डिंग में पता चलता था तुम्हारे बच्चों ने ये किया, तुम्हारे बच्चों ने वो किया। तो 0 नंबर से विद्या देवी 100 पे आई है। तो मैं बाहर, मुझे कुछ मिलता था ना खाने पीने का, तो मैं अपने बच्चों को लेके जाती थी कि एटलीस्ट मैं घर पे बना के नहीं आई हूँ, एटलीस्ट वो लोग खाएंगे तो खुश होंगे। मेरे बच्चों का जन्मदिन रहता था ना, आपको सच बोलूँ, मैं अपने तीनों बच्चों को जो प्यार करती हूँ ना, मैंने उन लोगों के लिए पूरी दुनिया छोड़ी है हमेशा से। क्योंकि मुझे मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा लगाव है मुझे। तो मैं आपको सच्ची बोले, कोई बढ़ाई नहीं कर रही हूँ। मैंने वो दिन देखे जब हम मिडिल क्लास थे ना, तो हमारे पास इतने पैसे नहीं रहते थे कि हम उनका जन्मदिन भी मना पाए। तो मेरा पहले से आदत था, हमारे घर में सिखाया जाता था। हमारे यूपी में कहावत है, आप किसके भी घर पे चले जाओ, शादी या कुछ भी, तो आपके घर में आप जाओगे ना, आपको खाना मस्त खिलाया जाएगा।
तो मेरे हनी का बर्थडे तो फरवरी में आता है। मुझे याद है आज भी एक बार कि मेरे पास पैसे बिल्कुल नहीं थे, तो मैंने फटाफट गए थोड़े बहुत यहाँ वहाँ से, तब मैं अपने छोटे से घर में ना तब पूजा पाठ का काम शुरू किया था। और मेरी इस बिल्डिंग में जो बच्चे रहते थे ना, मुझे बच्चों के साथ खेलना बहुत पसंद था, तो मैं सबको सिर्फ 100 रुपये लेके ना ट्यूशन पढ़ाती थी। और उस ट्यूशन पढ़ाने में भी शनिवार को उन लोगों को पॉपकॉर्न बना के देना, सैंडविच बना के देना, उनके साथ खेलती थी। तो मेरे मिस्टर कहते थे तुझे 3 बच्चे कम है कि तू पूरी बिल्डिंग के बच्चों के साथ खेलती है। मैं बोली मुझे मज़ा आता है। तो उन लोग को जो पैसे मिलते थे ना, उन पैसों से बचा के मैंने अपने बच्चे के लिए बर्थडे के लिए केक तो नहीं ला पाई थी। मुझे आज भी याद है मैंने गाजर लाया था, भाजी लाया, गाजर का हलवा बनाया, खाना बनाया सब उनके दोस्तों के लिए। उस वक्त हमारी बिल्डिंग में ऐसा होता था ना कि 20-25 बच्चे आ जाते थे। मेरे घर में नवरात्रि का भी फंक्शन रहता था ना, तो पूरी बिल्डिंग के बच्चे आ जाते थे। मतलब मेरे बच्चों के इतने दोस्त थे कि जब जैसे ही पता चलता था तेरी मम्मी ने खाना बनाया ना आज, हम लोग पक्का आ रहे हैं, तो सब एक लाइन से आके सब खाना खाते जाते थे। तो उन लोग खुश होते थे। मेरा बेटा है ना हनी, वो नाराज़ हो जाता था। एक तो था छोटा सा और बहुत क्यूट था। आपको सच्ची बोलूँ ना, अभी भी इतना बड़ा हो गया है, लेकिन उसका चेहरा आज भी वही मेरे को बच्चे वाला मासूम चेहरा दिखता है। आज भी वही प्यारा सा चेहरा है, प्यारा सा है, मुंह फुला के बैठ जाना और ऐसे करके एक बाजू में गुस्से होकर ऐसा हाथ मोड़ के बैठ जाना, मुझे आपसे बात नहीं करनी है, मेरे लिए आप हमेशा ऐसे करती हो, मेरे लिए कुछ नहीं लाती हो। तो मैं बोलती थी बेटा आपके दोस्तों को मैं खाना बना के लाया। तो हम लोग गाजर का हलवा बना के उसका केक काटते थे, पूड़ी सब्जी बनती थी, खीर बनती थी, सबको खाना खिलाया जाता। तो उनके दोस्त क्या कहते थे, मालूम, अरे हानी तेरे घर पे कितना अच्छा पार्टी मिला, तेरी मम्मी ने तो पूरा खाना खिलाया। तो वो गुस्सा जाता था, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मुझे केक चाहिए था। तो बोलते अरे हम लोग दूसरों के घर पे जाते थे, सिर्फ केक और समोसा दे के आंटी लोग भगा देती, तेरी मम्मी ने तो डांस करवाया, सबको खाना खिलाया। ये होता था हमारे यूपी में, ऐसा होता है हमारे यूपी में। छोटा सा भी फंक्शन रहेगा ना तो ऐसे होता था। मुझे आज भी याद है मेरी पहली बेटी जब हुई थी वो 9 महीने की थी, और तब हम लोग जस्ट नए कुछ भाईंदर शिफ्ट हुए थे। और उस वक्त भी ऐसे ही था हमारे यूपी में, ऐसा था कि कुछ भी घर में फंक्शन पड़े तो बाहर से कुछ नहीं आता था। तो जब मुझे मेरी पहली बेटी का जन्मदिन मना था, तो मुझे याद है मेरी फैमिली, मेरी मौसी मामा सब आ गए थे, और हम लोगों ने मिल के घर में समोसे बनाए थे, गुलाब जामुन बनाए थे, पूरा खाना बनाया था। और हमारे यूपी में एक होता है, छोटा सा भी फंक्शन रहता तो परिवार की फैमिली इतनी रहती ना 20-25 कि बाहर किसी गेस्ट को बुलाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। और पहला बर्थडे भी इसी तरह धूमधाम से मनाया। तो हम वैसे हैं, तो हमें ये छोटी छोटी खुशियों को बांटना अच्छा लगता है अपने बच्चों के साथ। और तुम लोग क्या करती हो, तुम लोग सिर्फ अपने में रहती हो कि हम क्या पाए क्या रख लें, क्या पाए क्या कर लें, अपने बच्चों के लिए नहीं सोचते। और आज उन्हीं बच्चों के लिए तुम मुझसे पैसे मांग रही हो, किस मुँह से मांग रही हो, तुमने मेरे बच्चों को सोचा क्या। और तुम लोग पूजा पाठ करती हो, पूजा पाठ से कर लो ना, बना लो, अरे अपने बच्चे को ठीक कर लो। तुम्हारे अंदर दम होना चाहिए खुद के बच्चे को ठीक करने का। दूसरों का बुरा करने का दम है, 24 घंटे आयते करीमा करके दूसरों का बुरा करने का दम है, लेकिन खुद का अच्छा करने का दम नहीं है। आपको पता है मैं पार्लर के हिसाब से जहाँ पे भी काम पे जाते थे ना, आज भी वो लोग मेरी इज्जत करते हैं दीदी बोल के। आज भी मैं उनके घर पे जाती हूँ तो मुझे दीदी का सम्मान दिया जाता है, और अब मेरा पैर पड़ा जाता है। क्यों? क्योंकि मैंने कभी अपनी मर्यादा को नहीं लांघा है। मैं सबके साथ बहुत अच्छे से रही हूँ। मेरे घर में जिसके भी घर में गई वो मेरे लिए दीदी होती थी, उनका मिस्टर मेरे लिए भाई होता था। हम लोग ऐसी हरकतें, ओछी हरकतें कभी नहीं की जिसकी वजह से हमें किसी की 2 बातें सुनना पड़े। आज वो लोग, जो लोग मुझे पैसे देते थे, आज वो लोग मुझे 24 घंटे व्हाट्सएप पे प्रणाम करते हैं, नमस्ते माँ करते हैं। माँ करके माँ की गांड मार दिए तुम लोग। हाँ, अरे मैं अपना सोना चांदी भी निकाल के देने में सोचती नहीं हूँ। मैं ऐसे अपने हाथों से सोना निकाल के दे देती हूँ। मेरी एक आदत थी, मेरे घर में मेरी एक जूली भाभी करके काम करती थी, वो इतनी अच्छी थी, उसके जैसी तो आज तक कोई मिली नहीं। मैंने उसके घर में क्या नहीं दिया था, कहते ना गहने मेरे पास तो गहने उसके पास, मेरे घर में फ्रिज एसी टीवी तो उसके पास। मिडिल क्लास भले थे लेकिन हम लोगों के साथ मिल के खाते थे, क्योंकि हमने वो ज़िंदगी देखी है। बस भगवान की दया से कभी कुछ गलत नहीं करना पड़ा, ये अच्छा है। लेकिन हमारा परिवार अच्छा था, कोई गलत नहीं था हमारे घर में, सब सुख से थे। लेकिन क्योंकि हमने कभी किसी के परिवार के साथ गलत नहीं किया था, कभी किसी के घर को या परिवार को तोड़ने की कोशिश नहीं की थी, इसके लिए हमारा परिवार अच्छा है। लेकिन अभी तुम लोगों ने क्या किया, पूजा पाठ करके माँ, क्यों? माँ ने तुम्हारा ठेका लेके रखा है। जब तक माँ तुमको इज्जत दे रही थी तो तुम लोग का बर्थडे पड़ता था तो पैसा जाता था, राशन के लिए पैसा जाता। मैं क्या बोलती हूँ, तुम लोग इतनी सारी पूजा पाठ करते हो, तुम्हारे अंदर इतना दम नहीं है कि तुम लोग खुद के लिए पैसे ला सको। अरे तुम लोग इतना पूजा पाठ करते हो, किसी का भी पूजा पाठ करके दोगे तो काम होगा, लेकिन नहीं होता है ना।
तुम लोग से पैसे का काम नहीं होता, तुम लोग किसी के साथ पैसा थोड़ी खींच सकते हो। तुम्हें अगर आज की तारीख में 10,000 की ज़रूरत है तो तुम लोग इतना शक्तियों से बोल सकते हो कि मुझे 10,000 ला के दो। मैं कर सकती हूँ। देखो ना, मैं यात्रा में घूमती हूँ, सबको पता है, जो तुम लोग मेरे साथ घूमी हो तुम लोग को पता है, मैं घर से 500 रुपये लेके निकलती हूँ, 5 लाख रुपए खर्चा करके आती हूँ। लाख कोशिश करते हो, रुकता है क्या? अरे तुम लोग ने मेरे साथ रह के, मेरे साथ बैठ के, पूजा पाठ करके मेरा काम रोकने की कोशिश की है। क्या? प्रत्यंगरा कवच। भगवान की पूजा पाठ अगर लोगों के भले के लिए किया जाए ना तो भगवान पलट के तुम्हें देता है, लेकिन अगर पूजा पाठ लोगों के बुरे के लिए किया जाए ना तो तुम्हें उस चारों खाने चित्त कर देता है। मेरे पैसे जिनको लॉटरी के जाने थे उनको अच्छे से गए, जिनको नहीं गए वो उनका नसीब खराब, क्योंकि तुम लोगों को बैठे बिठाए तुमने मुझे 30-40 हज़ार का काम दिया होगा। हाजिदा है ना, हाजिदा, उसने मुझे सिर्फ 17,000 रुपये दिए थे, सिर्फ 17,000 मात्र पूजा करने के, जिसके बाद आज तक मैं उसको जब भी ज़रूरत होती जब भी वो मांगती मैं उसको देती आती हूँ। कभी ये बहाने, कभी वो बहाने, कभी वो बहाने, लेकिन मैं देती हूँ क्योंकि थोड़ा ध्यान देती। लेकिन अभी आजकल वो भी इग्नोर करने लगी। क्यों? क्योंकि इन लोगों को एक्चुअली ऐसा हो गया है कि माँ को हम आईनी अमलत बताते ज़रूरत नहीं है। मैं वो बात जानती हूँ, वैसी बात कंफर्म करती हूँ। तो भी तुमसे मेरा घर चल रहा है, वो बात याद रखने का कि मेरे को एक बात समझ में नहीं आता है, मैं तो एक सिंगल मदर हूँ, मेरे पीछे 3 बच्चों की जिम्मेदारी है, हाँ, तो भी मैं 4 लोगों का घर चलाने की जिम्मेदारी ले सकती हूँ। तुम जैसे लोग को सिखाती हूँ, करती हूँ, लेकिन तुम लोगों के घर में तुम्हारा हस्बैंड है, तुम्हारे बच्चे सब कुछ कमाते, लेकिन तो भी तुम लोगों को सबसे मांगने की ज़रूरत पड़ती है। मुझे वो समझ में नहीं आता कैसे मांगने की ज़रूरत पड़ती है। भगवान ने हट्टा कट्टा हाथ पैर दिया सब, लेकिन अगर बोलेंगे तो तुम लोग क्या करोगे? बुरा कर दोगे। अभी तो मैंने देखा है सबकी शक्तियाँ कम होने लग गई है। अगर मैंने कहा कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए तो वो चीज़ होती है। क्यों? क्योंकि उस बात पे तुम लोगों का थॉट नेगेटिव रहता है। जब हम पूजा करते हैं ना, मैं आपको याद दिला दीजिए, अगर हम पूजा कर रहे हैं तो किसी के लिए अच्छा सोच रहे हैं तो अच्छा सोचते सोचते पूजा करो, पॉजिटिव होगा। मेरे घर पे भी जितने लोग काम करते थे ना, उनके घर में सिर्फ उनको अपने लिए सिर्फ शायद राशन भराना पड़ता था, कुछ नहीं। लेकिन आज जो लोग मुझे धोखा दे के निकले ना काम पे से, बहुत पहले से बता रही हूँ, जब नशे की दुनिया से, आज सबके घर में खाने के वांदे हैं। क्यों? क्योंकि उन लोगों को जब मिला तो कहते हैं ना, उन लोगों को ये घमंड आ गया कि ये हमको मिल रहा है। लेकिन आज उन लोग की हालत ऐसी खराब है ना कि दर रोटी के लिए भटक रहे हैं। इसके लिए घमंड किसी से मत करो, चाहे मालिक हो चाहे अपना गुरु हो। मेरी भी गुरु है, मेरी बा। अभी तो मैंने बा के यहाँ पहुँचूंगी 4 तारीख को, कल तो काम करूँगी, तो सोचो क्या करूँगी। एक बात याद रखना, तुम्हारी नज़र मुझ पर नहीं है, लेकिन मेरी नज़र तुम पर बराबर है। और जो मैं तुम लोगों के साथ करने जा रही हूँ, तुम्हारा चीज दिया हुआ तुमको 10 गुना में वापस लौटाने वाली हूँ, और उसके लिए तैयार रहना। 4 दिसंबर की डेडलाइन तुम्हारे लिए लास्ट है। 4 दिसंबर के बाद अमावस्या तक के अंदर जो तुम्हारे साथ होगा वो ऐसा होगा जिसे कोई बदल नहीं पाएगा, ना इस दुनिया को कोई पंडित, ना ओझा, ना कोई नहीं। ये बात याद रखना। दूसरी बात, मुझे बहुत सारे, चलो मैं दूसरी वीडियो में बता दी।